पुतला है, अभी एक साथी के घर में आया है और इस पर जादू किया गया है। ये मौत वाला जादू इसको कहते हैं। इस पुतले पे ये दिमाग है, दिमाग पे ये निशान लगाया गया है, दिमाग को बांध दिया गया है ये दोनों तरफ से। तो इसके ऊपर मंत्र करके जो भी है ये पुतला को घर के अंदर फेंक दिया गया। ये पूरा है, देखे गुड्डा है। तो अब इंशाल्लाह इसका असर भी ज़ायल करेंगे। और साथ बात ये है कि मेरे भाइयों, जादू करना कुफर है, जादू करने वाला भी काफर है और करवाने वाला भी काफर है। अल्लाह का कुरान है, इन्नमा नहनु फितनातुन फला तकफुर, कि जो जादू है करने वाला करवाने वाला वो काफर हो जाता है। तो मेरे भाई, दुनिया में तो हम किसी को तकलीफ दे लेंगे, दुनिया में तो किसी को अजियत दे लेंगे। एक तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिजुन, अन करीब हमारा हिसाब होने वाला है अपने रब की अदालत में। उस अदालत में वहां पे जब रब अपना तराजू लगाएगा, अदालत लगेगी, तो रब की अदालत में साथ कोई नहीं होगा। अब तो दुनिया की अदालतों में साथ वकील है, साथ लोग हैं। रब की अदालत में जब जाएंगे तो अकेले जाएंगे। तो उस दिन इतना सख्त दिन है क़यामत का, उस हौलनाकियों से डरें। ये दुनिया चंद दिन की दुनिया है। ये ऐसा जादू है कि जो आप करेंगे तो आपकी तौबा कबूल नहीं है। दुनिया तो आर्जी है, जिस पर आप करेंगे वो जादू की वजह से मर जाएगा या जादू की वजह से वो तकलीफ में जिंदगी गुजारेगा, तो आखिरत में वो तो जाएगा दुनिया से, तो उसको तो अल्लाह माफ कर देगा, क्योंकि उसने दुनिया के अंदर तकलीफ बर्दाश्त की है, उसने उस पर सब्र किया है। तो आपका कब्र में क्या बनेगा, आखिरत में क्या बनेगा? तो मेरे भाई, जहन्नम की हौलनाकियों से डरें और कब्र की हौलनाकियों से डरें। ऐसे जादूगरों से ये जादू करवा के इस तरह के ये पुतले बनवाना और फिर इनके ऊपर जादू करवाना, और ये औलाद की बंदिश, औलाद को कत्ल करने के लिए, या फिर घर के किसी फर्द को अपने हसद के अंदर आके, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कितनी गंदी बीमारी है हसद है, कि जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं महबूब पैगंबर, इन हासिद लोगों से भी मेरी पनाह पकड़ लिया करे। अल्लाह ताला पहले तो फरमाते हैं वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, जादूगरों से, फिर अल्लाह ताला जादू से भी बड़ी एक बीमारी, इतनी गंदी चीज है जिसके बारे अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हासदीन से मेरी पनाह पकड़ लिया करें। तो मेरे भाइयों, इतनी बुरी चीज हसद की बिना पर यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को कुएं में फेंका। हसद आया दिल के अंदर, तो हसद इंसान को तबाह कर देता है, हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। तो हसद की आग के अंदर आकर के किसी के ऊपर आप जादू करेंगे, आप अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं और दुनिया भी खराब कर रहे हैं। आप तौबा करें, इस्तगफार करें और ऐसे जादूगरों के पास ना जाए जो जालिम लोग बैठे हुए, खबीस लोग बैठे हुए, बदबख्त, और अल्लाह इनको दुनिया में और आखिरत में रुसवा करे। तो ये मेरे मोहतरम भाइयों, बस आपको ये थोड़ी सी नसीहत है। अब इंशाल्लाह हम इसको खोलेंगे, खोल करके मुख्तलिफ इसके अंदर मुकम्मल चीज़ें देखें किस तरह ये पूरे पाँव हैं, पूरा पुतला कितना किसी ने मजबूती से बनाया हुआ है, ये देखें ना, पूरा है। तो इंशाल्लाह अब इसको करते हैं और इसका असर इंशाल्लाह ज़ायल करते हैं ना। चलें, ये खुल तो नहीं रहा बहुत मजबूती से, पर इसके अंदर है चीज़ों को। अब ये नमक लेके आना थोड़ा सा। अब ये बाल्टी पानी की है, इसके अंदर मैं इंशाल्लाह इसको डाल दूंगा। डाल के इंशाल्लाह मैं सेहर वाली आयात इस पर पढ़ूंगा, और वो पढ़ने के बाद इंशाल्लाह इस पुतले को हम किसी नदी में बहा देंगे, किसी पानी चलते नहर है या दरिया चलते पानी में उसको बहाएंगे, और पहले इंशाल्लाह इसका असर ज़ाहिर करेंगे। ये इसमें कुछ मैं नमक डाल दूंगा इस पानी के अंदर, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं चंद कुरान की आयात पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह इसको पानी में बहा देंगे। ये नमक इसमें डाल दें, ये सारे डाल दें सारे। चलें, ये इसमें नमक भी डाल दिया है। अब ये इसके अंदर ये जो पुतला है, ये करीब कर से थोड़ा सा दिखाना इसको, ये देखें, ये अब पुतला है। इंशाल्लाह इस पर असर जो किया हुआ जो जादूगर ने, इंशाल्लाह वो जादू को भी मैं ख़त्म करूंगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपने रब के हुक्म से कि मैं कुरान की आयात पढ़ के ये जो जादू जिसने किया उस पर मैं इंशाल्लाह वापस पलटाने की भी साथ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। वो ज़रा लंबा प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह बाद में वो आपको नहीं दिखाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं अपनी पढ़ाई के साथ इसको वापस भी पलटाऊंगा, और पहले मैं इसका असर ज़ाहिर करूंगा। ये पानी में इंशाल्लाह डाल दिया। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين ان الله سيبطل 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 ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل 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 ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لو جی محترم بھائی، اگر گھر کے اندر کوئی بھی آپ کو جادو والی چیز، گوشت، تویز یا کوئی بھی پتلا وغیرہ کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اسی طرح ایک بالٹی لیں اور وہ جادو والی چیز اٹھا کے اس میں ڈال دیں. اس کے اوپر یہی 3 آیات جو میں نے سحر والی پڑھی ہیں 7 بار پڑھ دیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، آیت الکرسی 7 بار پڑھ دیں، اور آخری قرآن کی اور کچھ بھی نہ پڑھیں تو کم سے کم آخری 2 قرآن کی صورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس موعظتین وہ ان کے اوپر تلاوت کریں، پڑھیں پانی کے اندر دبو کے، اور وہ پانی اور وہ جادو سمیت چیزیں جا کر کے کسی بہتے پانی میں بہا دیں تو اثر زائل ہو جائے گا. باقی یہ جو دستانے وغیرہ گلفس وغیرہ یہ ضرور پہنیں تاکہ آپ پر جادو کے اثر نہ ہو، اور جس جگہ جادو پڑا ہوا گرا ہو اس جگہ کو اچھی طرح صاف کر دیں. اور جو جادو کو گھر کے اندر صاف کرتا ہے یا اٹھاتا ہے وہ اسی کے بعد
غسل کرے، نہائے اور اپنے کپڑے چینج کر لیں اور سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے اور آیت الکرسی 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ بھائی ایک دفعہ اس کو قریب سے دکھا دیں یہ پتلے کو، یہ اب انشاءاللہ ہم نے جادو کا اثر زائل کیا ہے، باقی انشاءاللہ